Good morning, student. Now today's video lecture we discuss about the MIME header. MIME क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. ये एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं विद SMTP के साथ. ठीक है, डेटा को सेंड करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर हम SMTP के साथ MIME एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं. क्योंकि SMTP जो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ठीक है, लेकिन अगर मुझे डिफरेंट काइंड्स का मल्टीमीडिया डेटा सेंड करना है, बाइनरी फाइल्स को सेंड करना है, EXE फाइल को सेंड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं था पहले. ठीक है, आज की डेट में हम सेंड कर सकते लेकिन पहले हम सेंड नहीं कर सकते थे. तो उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे MIME एक्सटेंशन का यूज़ किया. यानी ये जो SMTP के साथ हम MIME एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड्स के डेटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सेंडर टू रिसीवर. तो MIME जो है ये एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप जो आपका जो फॉर्मेट होता है 7 बिट ASCII डेटा, उस फॉर्मेट डेटा को सेंड कर सकते हो. क्योंकि SMTP जो डेटा प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, वो 7 बिट NVT ASCII फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं. यानी आप जब भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो आपका डेटा का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, वो इसी फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र होना चाहिए. यानी आपका डेटा जो है जब ट्रांसफ़र होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो वो 7 बिट ASCII फॉर्मेट में ही होना चाहिए. लेकिन अगर मुझे ऑडियो फाइल सेंड करनी है, वीडियो फाइल सेंड करनी है, तो वो तो इस पैटर्न में नहीं होती, वो तो नॉन ASCII फॉर्मेट में होती है. देन हाउ कैन वी ट्रांसफ़र दैट डेटा? सो फॉर दैट हियर वी यूज़ अ MIME एक्सटेंशन. इस एक्सटेंशन के थ्रू आप एनी पैटर्न का मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो वाया इंटरनेट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल. ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये MIME कैसे वर्क करता है, कि जब भी सेंडर कोई अगर ऑडियो फाइल सेंड करना चाहता है रिसीवर को, तो वो क्या करता है SMTP के थ्रू, तो वो जो होगा उसका रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी आपका डेटा है वो एक ASCII फॉर्मेट में होना चाहिए. लेकिन हमारा जो वीडियो फाइल है वो तो नॉन ASCII फॉर्मेट में है. तो यहाँ पे MIME प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि वो जो भी आपकी नॉन ASCII डेटा है, जो भी आपकी ऑडियो फाइल है, उसको वो ASCII पैटर्न में कन्वर्ट करता है. यानी उस डेटा को वो पर्टिकुलर क्या करता है, एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट के बाद वो वाया ईमेल सिस्टम के थ्रू उस मैसेज को पास करता है एट द रिसीविंग एंड में. ठीक है, रिसीविंग एंड में जाने के बाद ये जो MIME प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि सेंडर को तो क्या करना है, सेंडर को तो ऑडियो वीडियो फाइल सेंड करना है, तो रिसीवर को वीडियो फाइल ही मिलनी चाहिए. बट हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, हमने क्या किया है, वीडियो फाइल को टेक्स्ट पैटर्न में कन्वर्ट किया है. तो अब MIME का फिर से काम क्या होगा कि उस टेक्स्ट पैटर्न डेटा को फिर से वीडियो फाइल में कन्वर्ट करके वाया यूज़र एजेंट के थ्रू वो डेटा, वो मैसेज को रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे डिस्प्ले करवाना. ठीक है, तो जैसे ये MIME एक्सटेंशन SMTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, उसी तरह से ये जो एक्सटेंशन होता है वो पॉप और IMAP प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है एट द रिसीविंग एंड. जैसे सेंडिंग एंड में वो SMTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, उसी तरह से वो रिसीविंग एंड में IMAP और पॉप प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इस तरह से जो भी मल्टीमीडिया डेटा है उसको सेंड करने के लिए हम SMTP के साथ MIME एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दैट ड्यू टू विच वी कैन सेंड एनी काइंड्स ऑफ डेटा. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं MIME हेडर. ठीक है, MIME हेडर क्या होता है, सो उसमें 5 फील्ड्स होती है, जिसमें होता है आपका वर्जन, कंटेंट टाइप, कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग, content ID and content description. Okay, so that can be added to the original email header section to define the transformation parameter, we can say that. Okay, so आप डायग्राम में देख सकते हैं आपका MIME हेडर्स में MIME वर्जन. ओके, जैसे हम यहाँ पे 1.1 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं. उसका कंटेंट टाइप क्या है, तो उसमें आएगा टेक्स्ट और प्लेन, और वी कैन से इट इज़ अ टाइप भी हो सकता है, उसको कुछ सब टाइप भी हो सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग. आपका एनकोडिंग पैटर्न क्या होगा, एनकोडिंग टाइप आप क्या यूज़ करने वाले हो वो डिफाइन करता है. देन कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी मैसेज का आईडी क्या है वो डिफाइन करेगा. देन कंटेंट डिस्क्रिप्शन, सो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन contents of the unformatted text, or we can say that the textual explanations of the non textual contents. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बताता है कि आपका कंटेंट का पूरा बॉडी जो है मैसेज को, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे
बताया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को ईच एंड एवरी आपका जो डेटा है उसको कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे MIME एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो MIME का क्या होता है वो देख लेते हैं अभी। फर्स्ट होता है आपका वर्जन, दैट इज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो आपका है इसका वर्जन क्या है। सो इट सिंपली शो द वर्जन, आप किस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप किस वर्जन का यूज़ कर रहे हो मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो यहाँ पे द डिफाइंस द वर्जन ऑफ MIME प्रोटोकॉल, इट मस्ट हैव पैरामीटर वैल्यू 1, ओके, विच इंडिकेट दैट द मैसेज फॉर्मेटेड यूजिंग MIME। तो आपका यहाँ पे जो वर्जन है वो क्या है, वर्जन 1 में 1.0 आपका इनिशियल था। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका 1.1 वर्जन को हम यूज़ करते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, तो यहाँ पे जो हम वर्जन यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वर्जन होगा आपका, वर्जन MIME का वर्जन होगा 1.1। ओके, देन नेक्स्ट है कंटेंट टाइप। ओके, सो कंटेंट टाइप क्या होता है। सो कंटेंट टाइप द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन द बॉडी ऑफ मैसेज, मैसेज के बॉडी में आप किस पैटर्न का डेटा यूज़ कर रहे हो। आपको अगर मल्टीमीडिया डेटा सेंड करना है, आप वीडियो फाइल को सेंड करना है, आपको ऑडियो फाइल को सेंड करना है, इमेजेस को सेंड करना है, किस पैटर्न का डेटा सेंड कर रहे हो उसका जो बॉडी होता है मैसेज का वो यहाँ पे बताया जाता है। इट शो द टाइप, आपको किस पैटर्न का डेटा सेंड करना है। ओके, दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स लाइक टेक्स्ट डेटा, आपको टेक्स्ट डेटा सेंड करना है क्या, उसमें भी आएगा। टेक्स्ट डेटा में भी उसका सब टाइप आ सकता है, प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है या HTML पैटर्न में डेटा को सेंड करना है। मतलब वही टाइप सब टाइप क्या रहेगा, डेटा अगर सेंड करना है, टेक्स्ट डेटा सेंड करना है तो उसमें आपको प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है या HTML पैटर्न में डेटा सेंड करना है, किस पैटर्न में डेटा सेंड करना है। ठीक है, ऑडियो कंटेंट और वीडियो कंटेंट डेटा यूज इन द बॉडी ऑफ मैसेज, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक डेटा, टेक्स्ट डेटा, प्लेन और HTML। ठीक है, सो वही कि आपको डेटा किस पैटर्न में सेंड करना है। अगर आपको इमेज सेंड करना है तो इमेज में आपको JPEG पैटर्न में सेंड करना है, GIF पैटर्न में सेंड करना है, किस पैटर्न में डेटा करना है। तो इसमें आपको जो बॉडी होती है मैसेज की उसमें वो आपको किस पैटर्न में डेटा सेंड करना है, आपका किस पैटर्न का डेटा है वो यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, सो आप कंटेंट टाइप में देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि टाइप सब टाइप क्या होता है। तो अगर मेरा टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में सब टाइप आएगा आपका प्लेन टेक्स्ट और HTML दोनों भी। प्लेन टेक्स्ट अगर है तो उसका डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, अनफॉर्मेटेड है। ठीक है, और HTML है तो इसको HTML फॉर्मेट होगा, जो HTML फॉर्मेट में टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं उस पैटर्न में भी आप डेटा को सेंड कर सकते हो। अगर आप मल्टी पार्ट टाइप का डेटा सेंड करो, इट मीन्स दैट मिक्स्ड, पैरेलल, डाइजेस्ट और अल्टरनेटिव्स के सब टाइप्स हो सकते हैं। मिक्स्ड में क्या आएगा, द बॉडी कंटेंट्स ऑर्डर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, उसको जो मिक्सड है यानी डिफरेंट टाइप्स में डेटा हो सकता है। उसमें कुछ डेटा टेक्स्ट होगा, कुछ इमेज पैटर्न में होगा, कुछ ऑडियो होगा, कुछ बाइनरी फाइल्स होगी, EXE फाइल होगी। सो मिक्स पैटर्न में वहाँ पे डेटा हो सकता है। पैरेलल, दैट इज़ द, उसमें पैरेलल में यानी क्या होगा, मिक्स पैटर्न में होगा लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा, वो पैरेलली डेटा हम सेंड कर सकते हैं। डाइजेस्ट, सिमिलर टू मिक्स बट द डिफ़ॉल्ट इन मैसेज RFC 822 को वो सपोर्ट करता है। देन अल्टरनेटिव, अगर आपका मल्टी पार्ट टाइप का डेटा है उसमें सब टाइप अगर अल्टरनेटिव है तो पार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम मैसेज के डिफरेंट वर्जन को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, देन अगर मेरा टाइप मैसेज है तो मैसेज टाइप का सब टाइप क्या आ सकता है, RFC 822, द बॉडी इज एन इनकैप्सुलेटेड मैसेज। तो बॉडी जो रहेगी मैसेज की वो सारी इनकैप्सुलेटेड रहेगी, वो सिक्योर फॉर्मेट में होगी, क्योंकि एनकोडिंग के लिए अगर हम यूज़ करते हैं RFC 822 तो उसमें जो आपको डेटा होता है वो एक सिक्योरली ट्रांसफ़र किया जाता है, एक सिक्योर पैटर्न में डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है। देन पार्शियल, द बॉडी इज़ फ्रैगमेंटेड ऑफ द बिगर मैसेज। अगर आपका मैसेज का साइज़ बहुत बड़ा है और उसको एट अ टाइम हम सेंड नहीं कर सकते हैं, सो एट दैट टाइम उसको क्या करते हैं हम, पार्शियल यानी उसको हम फ्रैगमेंट करते हैं। बॉडी ऑफ मैसेज को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैगमेंट करके भी सेंड कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल बॉडी में क्या होता है, द बॉडी इज़ रेफरेंस टू द अनदर मैसेज। ठीक है, बॉडी जो होती है आपकी मैसेज की वो अनदर मैसेज को रेफरेंस करते हुए आपको भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सटर्नली कुछ अलग है और इंटरनली हमारा जो मैसेज है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस को सेंड करना है तो उसका सब टाइप क्या आएगा, कि आपको JPG फॉर्म में इमेज सेंड करना है या GIF फॉर्म में सेंड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द MIME हेडर फॉर्मेट में ऑफ द कंटेंट टाइप। ओके, तो
जेपीईजी तो इमेज जेपीईजी फॉर्मेट है। अगर आपको जीआईएफ पैटर्न में इमेज सेंड करना है तो आपकी इमेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, जीआईएफ फॉर्मेट रहेगा। वीडियो अगर आपको सेंड करना है तो उसका सब टाइप आएगा एमपीईजी पैटर्न में वीडियो रहेगा, ठीक है। सो द वीडियो इज ऑफ एमपीईजी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ऑडियो जो बेसिक है सिंगल चैनल्स एनकोडिंग ऑफ वॉइस एट 8 kHz, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपका डेटा हो सकता है, यानी ऑडियो पैटर्न में डेटा है तो, ठीक है। देन एप्लीकेशन पोस्ट सबस्क्रिप्ट एंड ऑक्टेट स्ट्रीम। सो और एडोब पोस्टस्क्रिप्ट भी हम सेंड कर सकते हैं, और जनरल बाइनरी डेटा भी हम 8 बिट बाइट्स को भी हम सेंड करें। डिफरेंट पैटर्न का ऑल द मल्टीमीडिया काइंड्स ऑफ डेटा हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द MIME हेडर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग, ठीक है। सो कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग में क्या होता है कि आप इट विल टेल दैट आपको एनकोडिंग जो कर रहे हो, आपको जो एनकोडिंग करना चाहते हो उसका एनकोडिंग क्या है, उसका पैटर्न क्या है। आप 8 बिट में करना चाहते हो, 7 बिट में करना चाहते हो, बेस 64 में करना चाहते हो, किस पैटर्न में आप एनकोडिंग करना चाहते हो वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है इन द कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग में, ठीक है। सो indicates the type of transformation that has to be used to represent the body of message, ओके। ये क्या बताता है, एनकोडिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है। आप किस पैटर्न में उसको एनकोडिंग करना चाहते हो, कंटेंट को, आपके बॉडी ऑफ द मैसेज की बॉडी को आप किस पैटर्न में उसको एनकोडिंग करना चाहते हो, ठीक है। सो in a way that it is acceptable for mail transport. This header defines the method used to encode the message into 0 and 1 for transport. लेकिन आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो आपका 0 and 1 फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को जो है वो 0 और 1 फॉर्मेट की लैंग्वेज ही समझ में आती है। हम यहाँ पे एनकोडिंग कर रहे हैं तो वो 0 1 फॉर्मेट में ही हमारा एनकोडिंग होना चाहिए, ठीक है। सो कंटेंट ट्रांसफ़र एनकोडिंग टाइप क्या रहेगा, तो जैसे आप टाइप अगर 7 बिट लेते हो तो नॉन एनवीटी आस्की कैरेक्टर एंड शॉर्ट लाइन्स। अगर शीट का यूज़ करते हो, आपका टाइप अगर शीट है एनकोडिंग के लिए, अगर आप टाइप शीट का यूज़ कर रहे हो तो उसका होगा नॉन आस्की कैरेक्टर शॉर्ट लाइन्स। बाइनरी अगर यूज़ करते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा नॉन आस्की कैरेक्टर विद अनलिमिटेड लेंथ लाइन्स। देन अगर आप बेस 64 टाइप यूज़ कर रहे हो एनकोडिंग के लिए, ठीक है, कंटेंट को एनकोडिंग करने के लिए, बॉडी ऑफ मैसेज को एनकोडिंग करने के लिए, तो उसका जो 6 बिट ब्लॉक्स ऑफ डेटा आर एनकोडेड इनटू द 8 बिट आस्की कैरेक्टर में होना चाहिए। और कोटेड प्रिंटेबल में क्या होना चाहिए, तो नॉन आस्की कैरेक्टर्स आर एनकोडेड एज इक्वल साइन प्लस द आस्की कोड। तो ये दिस इज द टाइप है एनकोड करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द कंटेंट ID. So it's used to identify MIME entities uniquely in a multiple context. So it will help in simply uniquely identify the message. मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे ID उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इज यूज टू आइडेंटिफाई द MIME एंटिटीज यूनिकली इन ए मल्टीपल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी मैसेज होगा उसका यूनिकली मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली ID का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन कंटेंट डिस्क्रिप्शन। सो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम क्या बोल सकते हैं, डिफाइंस वेदर द बॉडी इज एक्चुअली इमेजेस ऑडियो वीडियो, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया जाता है कि आपका एक्चुअल जो बॉडी है मैसेज की वो किस पैटर्न में है, अगर ऑडियो है तो क्या है, वीडियो है, इमेजेस है तो किस पैटर्न का है, तो उसका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया जाता है इन द कंटेंट डिस्क्रिप्शन। कंटेंट जो है उसका डिस्क्रिप्शन बताना, इट मीन्स नथिंग बट द कंटेंट डिस्क्रिप्शन। A text description of the object with the body. This is useful when the object is not reachable, okay, audio data. तो सॉरी when the object is not readable audio data, ठीक है, जैसे ऑडियो है तो उसको हम रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताते हैं कि आपका ऑडियो है, ये बेसिक फॉर्मेट में ऑडियो है, इसमें 8 kHz का डेटा आप सेंड कर सकते हो, या जो भी बेसिक है उस कंटेंट को, ऑडियो के कंटेंट को पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता। अगर इमेजेस है तो उसका इमेज का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया जाता है। तो इस तरह से ये आपका हेडर जो होता है MIME का वर्क करता है, और विद द हेल्प दैट ये क्या करता है, आपको मैसेज को, मल्टीमीडिया मैसेज को एक्चुअल फॉर्मेट में ही सेंडर टू रिसीवर सेंड करता है, ओके। नाउ हियर वी सी द फीचर्स क्या हो सकते हैं MIME के।
तो इट इज़ एबल टू सेंड मल्टीपल अटैचमेंट विद अ सिंगल मैसेज। एक ही मैसेज में आप मल्टीपल डेटा को सेंड कर सकते हो। आप एक ही मैसेज में आप टेक्स्ट डेटा सेंड कर सकते हो, ऑडियो फाइल को सेंड कर सकते हो, वीडियो फाइल को, बाइनरी EXE फाइल को सेंड कर सकते हो, इमेजेस को सेंड, एनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटा यू कैन सेंड इन अ सिंगल मैसेज। एक ही मैसेजेस में आप वेरियस टाइप का डेटा सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग द MIME एक्सटेंशन। ठीक है। देन अनलिमिटेड मैसेज लेन, ऐसा लिमिटेशन नहीं है मैसेज लेन की, आपकी मैसेज की लेन कितनी भी हो सकती है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। ओके, अनलिमिटेड मैसेज लेंथ ऑफ डेटा। देन बाइनरी अटैचमेंट, आप बाइनरी अटैचमेंट में क्या कर सकते हो, ऑडियो वीडियो फाइल एक्जीक्यूटेबल्स EXE फाइल को भी हम अटैच कर सकते हैं। बाइनरी अटैचमेंट विच में बी डिवाइडेड इफ नीडेड, आपको अगर डिवाइड करना है, ज़रूरत है उसको आप डिवाइड भी कर, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका मैसेज, आपका डेटा बहुत बड़ा है, आप उसको फ्रैगमेंट करके भी, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके भी आप उसको सेंड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके। देन MIME प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द वेरिंग कंटेंट टाइप्स एंड मल्टीपार्ट मैसेज। मल्टीपार्ट मैसेज को ये सपोर्ट करते हैं, इसमें बताया भी आपको कि मैसेज को फ्रैगमेंट करके भी हम सेंड कर सकते हैं, तो इट मीन्स इट सपोर्ट द मल्टीपार्ट मैसेजेस ऑल्सो। तो इस तरह से आपका ये MIME प्रोटोकॉल जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है। सो इट इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन, क्योंकि आपका जो SMTP प्रोटोकॉल जो था वो एक सिंपल प्रोटोकॉल था, एक सिंपल स्ट्रक्चर का प्रोटोकॉल था। ठीक है। तो उसमें उतने फंक्शन नहीं थे, हमें हमारा पहला मोटिवेशन क्या था कि हमें सिंपल मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, सेंडर रिसीवर। ठीक है। सो हमने ट्राई किया कि सिंपल टेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसके लिए हमने SMTP को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन एज़ पर द जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, उसी तरह से हमें हमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ा, क्योंकि हमें सिर्फ पहले टेक्स्ट डेटा सेंड करना था, तो SMTP इज़ सफिशिएंट फॉर दैट। लेकिन अगर मल्टीमीडिया डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए उसको जो आपका SMTP है वो सपोर्ट नहीं करता, या डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर डेटा सेंड करना है, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, तो इस लैंग्वेज को भी SMTP सपोर्ट नहीं करता था। तो ये सारी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए MIME एक्सटेंशन को डिफाइन किया गया है, जो एक ऐसा एक्सटेंशन है जो एनी काइंड्स का मल्टीमीडिया डेटा को सेंड करने में हेल्प करता है। ओके। सो इन दिस वे आपका जो MIME प्रोटोकॉल, जो सॉरी नॉट अ प्रोटोकॉल, इट इज़ एक्सटेंशन, वर्क करता है। तो हम ये SMTP के साथ भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज POP और IMAP प्रोटोकॉल के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि रिसीविंग एंड में जो भी आपका डेटा होता है वो SMTP के थ्रू हम जब सेंड करते हैं तो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन हमारा ओरिजिनल डेटा अगर नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ऑडियो फॉर्मेट में है, तो रिसीवर के एंड में वो ऑडियो फॉर्मेट में ही पहुँचना चाहिए। लेकिन जब भी SMTP के थ्रू डेटा आता है सेंडर टू रिसीवर मेल सर्वर में, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आता है। लेकिन बाय यूजिंग द MIME हम उसको क्या करते हैं, फिर से टेक्स्ट फॉर्मेट को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूजिंग यूज़र एजेंट के थ्रू हम रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम में एक्चुअल फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में जो डिमांड की गई थी, जो सेंडर ने जिस पैटर्न में डेटा सेंड किया गया था, उस पैटर्न में हम फिर से उसको कन्वर्ट करके सेंड करते हैं कंप्यूटर में, किसके, रिसीवर के। तो MIME जो प्रोटोकॉल एक्सटेंशन होता है वो कन्वर्जन करने के लिए यूज़ होता है नॉन टेक्स्ट डेटा टू टेक्स्ट पैटर्न में। ठीक है। ड्यू टू विच वी कैन सेंड एनी पैटर्न्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके। तो इस तरह से आपका MIME प्रोटोकॉल वर्क करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।